हेलो साथियों, चैनल के एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। पिछली मैथ्स की क्लास में हमने संख्या पद्धतियों के बारे में चर्चा किया था। संख्या पद्धति में आने वाली समस्त संख्याओं के बारे में जानकारी विस्तृत रूप में पिछली क्लास में आपको दी जा चुकी है। जिन भी विद्यार्थियों ने उस क्लास को नहीं देखा है वो चैनल पर पड़ी हुई पिछली वीडियो को देखें और संख्या पद्धति से संबंधित संख्याओं के बारे में जितनी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करें। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम विभक्ति के नियमों या जिन्हें विभाज्यता के नियम कहते हैं, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, उन पर चर्चा करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? इस वजह से इंपॉर्टेंस है इनकी कि कभी कभी कैलकुलेशन में बड़ी बड़ी संख्याएं दी रहती हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे संख्याएं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है, दी गई रहती हैं और उनके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और पूछते हैं कि इससे पूर्णतः विभाजित होगा। इससे किससे? जैसे उन्होंने ऑप्शन में दे दिया 2, 3, 4 या 5। तो पहली जानकारी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और दूसरी जानकारी में क्या रहेगा? 4 ऑप्शंस रहेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इनसे इनको भाग देने का प्रयास करते हैं और भाग देने में समय भी बेकार होगा। चुटकियों में कैसे हम जान सकते हैं कि ये संख्या किस संख्या से डिविजिबल होगी? इसी को जानकारी के लिए हम आज जिस नियमों की चर्चा करने चल रहे हैं उनका नाम है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी या विभाज्यता के नियम। चलिए हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स की या विभाज्यता के नियमों की। ठीक, क्यों जरूरी है मैंने आपको बताया। कभी कभी पेपर्स में डायरेक्ट ही ये क्वेश्चन पुट ऑन हो जाता है कि ऐसे संख्या दे देंगे और पूछेंगे बताइए किससे विभाजित होगी। या अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है तो कैलकुलेशन करने में आपकी कैलकुलेटिव पावर को और स्ट्रांग करने के लिए और टाइम को बचाने के लिए, देखिए टाइम ही मेन है। 2 घंटे में 200 क्वेश्चन ना करने हों, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन ना करने हों, उनको 4 घंटा 6 घंटा टाइम दे दिया जाए तो कोई भी कर लेगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और उसमें कैलकुलेशन करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल्स काम में आते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी की। संख्याएं कैसे हमको पता चलेगा कि 2 से विभाजित होंगी? देखिए, अगर कोई भी संख्या है उसके लास्ट में बेटा 0, 2, 4, 6 या 8 है, उनका इकाई अंक या लास्ट का जो डिजिट है वो इनमें से कोई है तो वो संख्या पूरी तरीके से 2 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4। देखिए लास्ट में 4 है ना, तो ये 2 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 2, लास्ट में 2 आया, ये संख्या होनी चाहिए 1, 4, 1, 5, 2, 9, 4, 8, 4। लास्ट में फिर 4 आया। ठीक, चलिए एक और कर लेते हैं 6। देखिए लास्ट में 6 आया तो ये होनी चाहिए। और छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं 18 का या 518 का। देखिए लास्ट में अगर 8 है, 6 है, 2 है, 4 है, 0 का ले लेते हैं। चलिए लास्ट में 0 है तो ये सभी संख्याएं हमारी 2 से विभाजित होंगी। चलिए करके देखते हैं, 2 से भाग करके देखिए। 2 6 या 12 हो जाएगा। 3, 2 1 जा 2, 1 3, 14, 2 7 जा 14। देखिए हो गई कि नहीं? 2 से विभाजित हुआ तो हमको पूरे को भाग देके चेक ही नहीं करना है। चलिए ऐसे देखते हैं 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 3, 14, 2 7 जा 14, 15, 2 जा 14, 1 12, 2 6 जा 12। ठीक, इसको काटते हैं। देखिए चलिए हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। 2 7 14, 2 7 14, 1 15, 12, 2 6 12, 2 चौके 8, 14, 2 7 14, 2 चौक 8 और 2 दूना 4। देखिए ये डिविजिबल हो गई। इसको बात करते हैं। 2 दूना 4, 1 बचा 11 हुआ, 2 पंचे 10, 1 बचा 18 हुआ, 2 9 18। देखिए कट गई कि नहीं? ये सारी संख्याएं आपकी कट जाएंगी। 100 में देखिए 2 5 जा 10 और 0 है तो ऐसे हमने कॉपी कर लिया। तो ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक या जिनका लास्ट का डिजिट जो है 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो, ऐसी संख्याएं वो चाहे कितनी भी छोटी से छोटी हो या छोटी से बड़ी हो, वो 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। कुछ संख्याओं को हम 2 से विभाजित मानेंगे। तो कुछ संख्याएं आप खुद से लिखिए और कैलकुलेट करके
प्रयास करिए कि आप 2 की विभाज्यता की प्रैक्टिस कर सकें। अब हम बात करेंगे 3 की विभाज्यता की। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, कैसे हम संख्याओं को देखते ही जान पाएंगे कि वो 3 से विभाजित होंगी कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, ऐसी संख्याएं जिनमें जितने अंक दिए गए हैं उन सभी अंकों का योग करने पर अगर वो अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। मैंने क्या बताया, कैसे? सभी अंकों का योग करिए। अब जैसे एग्जांपल देखिए 1 1 2 1 5 7 8, मैं ऐसे रैंडमली ही नंबर ले रहा हूँ, ठीक। और ले लेते हैं जैसे 5 0 5 0 1 2 या 1 1 2 2 3 3। चलिए चेक करते हैं। मैंने कहा अंकों को जोड़िए। अंकों को जोड़ने का मतलब देखिए 1 1 2 है, आपस में जोड़ लीजिए। 1 1 2 और 2 4, योग आ रहा है 4। क्या 4 से 3 से पूर्णतः विभाजित होता है? नहीं होता। ये संख्या नहीं कटेगी। चेक करके देखते हैं। देखिए 3 3 9 2 11 22 हुआ, 3 7 21, देखिए रिमाइंडर 1 बच गया। अच्छा, इसमें आते हैं, आपस में जोड़िए। 5 1 6 6 7 6 13 13 7 20 और 21, जोड़ने पर 21 आ रहा है। 21 3 से कटता है तो ये पूरी की पूरी संख्या कटनी चाहिए। चलिए चेक करते हैं। 3 5 15, 3 दूनी 6, 1 बचा 18 और 3 6 18, देखिए पूरी कट गई। इसको चेक करिए, आपस में ऐड करिए। 2 1 3 5 3 8 8 5 13, क्या 13 3 से कटता है? नहीं, तो ये पूरी भी संख्या नहीं कटेगी। आप खुद से चेक करिए। इसको चलिए चेक करते हैं। 1 1 2 2 4 2 6 6 3 9 3 12 12 आ रहा, 12 3 से कटता है तो बेटा ये भी संख्या कटनी चाहिए। चलिए देखते हैं। 3 3 9 2 11 22 हुआ, 3 7 21 1 12 12, तो 3 चौक 12, यहाँ तक सब कट चुका। 33 हुआ, तो आपको पता है 11 तियां 33। तो ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए वो संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी। 2-4 संख्याएं आप खुद से अपने मन से चाहे जितनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी लिखकर जोड़ने का प्रयास करिएगा और चेक करिएगा कि वो विभाजित हो रही हैं कि नहीं। चलिए हम 4 से विभाज्यता के नियम पे चर्चा करते हैं। देखिए, अगर संख्या के अंतिम 2 अंक, इकाई अंक और दहाई अंक, अगर 4 से विभाजित है तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, कैसे? कुछ ऐसे, मैंने क्या बताया, अंतिम 2 अंक जिनको आप इकाई अंक दहाई अंक करते हो, जैसे 1 1 2 4 है तो अंत के 2, 1 5 4 है तो अंत के 2, 1 0 1 0 1 0 है तो अंत के 2, 1 2 3 4 0 है तो अंत के 2। अगर लास्ट के 2 डिवाइडेड होंगे तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइडेड होगी। चलिए देखिए, 4 से 24 कट रहा है, 4 6 24, तो 4 से 1124 भी कटेगा। चेक करते हैं। 4 दूना 8 3 11 32, 4 8 32, 4 1 4, देखिए कट गया। 4 से 10 नहीं कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी नहीं कटेगी। 4 दूना 8 2 10 21, 4 पंचे 20 1 21 10, 4 दूना 8 2 10 81, तो 4 से लेके जाएंगे तो 20 4 80 1 81, फिर 10 बच जाएगा, ये भी नहीं कटेगी। इसको चेक करते हैं। लास्ट के 2 की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट के सिंगल की नहीं। जो सिंगल डिजिट अंक है जैसे 4 और 8, इनके लास्ट में क्या ये अकेले ही अंक हैं तो इनका लास्ट का कोई इश्यू है ही नहीं कि पीछे से 2, तो इनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये तो वैसे 4 के 4, 4 दूना 8, 4 1 1, 4 2 8, आपको पता ही है। अब यहां देखिए, केवल 4 की मैं बात नहीं कर रहा, मैं 5 4 की बात कर रहा हूं। पेयर बनाने पे क्या 54 जो है 4 से कटता है? चलिए चेक करते हैं। 54 मेरे हिसाब से तो 4 से नहीं कटता, और अगर 4 से नहीं कटता 54 तो 154 भी नहीं कटेगा। देखिए 4 3 12, 3 15, 3 से गया 34 हुआ, और 8 4 32, देखिए 2 रिमाइंडर बच गया, ये संख्या नहीं कटेगी। 40 4 से कटता है, 4 दामा 40, तो इसको चेक कर लेते हैं। 4 3 12, एक में जाएगा नहीं तो 34 ले लेते हैं। ठीक, 8 4 32, 2 34 20, और 4 पंचे 20। ठीक, देखिए गुणा करा के चेक कर लेते हैं। 5 चौक 20 की 0, हासिल आया 2, 8 चौक 32, 2 34 4, हासिल आया 3, 4 0 0, 3 वैसे उतर जाएगा, और 4 3 12। ठीक, तो देखिए क्योंकि ये 4 से पूरी तरीके से कट जा रहा है,
अंतिम अंक 40, तो इस वजह से ये पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जा रही है। तो आप खुद से 2-4 संख्याओं को लिखकर और उनको डिवाइड करने का प्रयास करिए। तो मैंने अभी तक आपको बताया 2 से डिविजिबिलिटी की अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ होते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी की अंकों का योग कर लीजिए, अगर वो 3 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगी। हमने बात किया 4 की डिविजिबिलिटी की कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। चलिए अब हम बात करते हैं 5 से डिविजिबिलिटी की। ऐसी संख्याएं जो 5 से डिविजिबल होंगी उन्हें हम कैसे पहचानेंगे? तो 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं डिविजिबिलिटी बाई 5। देखिए वो संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0 हो, 0 या 5 हो, वो संख्याएं बेटा 5 से पूर्णतः विभाजित होंगी। जैसे मैंने बात किया, एक संख्या मैंने लिखा है 120140, अंतिम अंक देखिए 0 है ना, तो नियम के हिसाब से ये 5 से विभाजित होने चाहिए। अभी चेक कर लेते हैं। एक और मैंने लिखा, अंतिम अंक 5 है तो ये भी 5 से विभाजित होनी चाहिए। चलिए चेक करते हैं। 5 दूना 10, 12 था, 2 बचा, 20 हो गया, 5 चौक 20, 14 है, 5 दूना 10, 4 14, 40 हुआ, तो 5 अट्ठे 40। जब आप 2 संख्याओं पे जंप करते हैं बीच में, तो बीच में एक 0 ले लेते हैं। चलिए क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। 8 5 40, 0 हासिल आया 4, 5 2 10, 4 14 के 4 हासिल आया 1, 0 है बेटा, तो वही 1 हासिल उतर जाएगा। 5 चौक 20 के 0 हासिल आया 2, 5 दूना 10, 2 12। ठीक, सेम एज इट इज आ रहा है। तो इसका मतलब कि अगर अंतिम अंक 0 हुआ किसी भी संख्या का, एक छोटी संख्या लेकर ट्राई करते हैं, 200। देखिए 5 चौक 20 और अंत में 0 है तो 0 उतर जाएगा। तो संख्या चाहे बड़ी से बड़ी हो चाहे छोटी से छोटी हो, अगर अंतिम अंक 0 है तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए इसको चेक कराते हैं। 5 के 5, 1 6, 14 हुआ, 5 दूनी 10, 4 14, 48, 5 9 45, 3 48, 3 गया 34, 5 36, 4 34, 45 और 5 9 45। क्रॉस चेक करिए। 9 5 45, 5 हासिल आया 4, 6 5 30, 4 34, 4 हासिल आया 3, 9 5 45, 3 48 के 8 हासिल आया 4, 5 दूनी 10, 4 14 और 5 के 5 1 6। तो आपको एग्जामिनेशन में क्रॉस नहीं चेक करना है, मैंने आपको केवल करके दिखाया कि ये संख्या पूरी तरीके से 5 से विभाजित हो रही है अगर अंतिम अंक 5 है और अंतिम अंक 0 है तो आप इसी प्रकार से संख्याओं को चेक करिए और बताइए कि संख्याएं कैसे हैं और 5 से 2 से 3 से 4 से कैसे कट रही हैं। चलिए कुछ संख्याओं को खुद से करने का प्रयास करिए। देखिए ये 2 से या 3 से या 4 से या 5 से किन तरीकों से कैसे विभाजित होंगी। आप डिविजिबिलिटी रूल को लगाइए और खुद से चेक करके मुझे बताइए कि ये संख्याएं 2 से 3 से 4 से 5 से कैसे विभाजित हो रही हैं, किन अंकों से विभाजित हो रही हैं। खुद से भी आप अपने मन से सवालों को बना सकते हैं। भाई क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 लिखते चले जाइए। ठीक, एक और देखिए 1 2 3 1 2 3 चेक ही तो करना है। तो आप खुद से भी ऐसे ही घर पर बैठकर सवालों को बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अपनी कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए आप इन नियमों का सहारा लीजिए और सवाल को हल करने का प्रयास करिए। ठीक, तो आप सवालों को हल करने का प्रयास करिए और खुद से सवालों को बनाकर खुद से हल करिए। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में और आगे की डिविजिबिलिटी रूल्स पे हम चर्चा। आज की वीडियो में बस इतना ही। घर पर प्रैक्टिस करिए, संख्याओं को खुद से लिखिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया है। हमसे जुड़े रहिए, आप नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि जैसे ही वीडियो कोई भी अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन द्वारा जानकारी मिल सके और आप क्लासेस को कंप्लीट कर सकें। साथियों, आप टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ने का प्रयास करिए। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं उन टॉपिक के कंप्लीट होने पर टेलीग्राम पर आपको उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएंगे, तो आपको ढूंढ के सवाल हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
रहेगी, या मैथ्स की क्लासेस हो या इंग्लिश की क्लासेस हो, आपको जो भी चैप्टर या जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, मेरा प्रयास ये रहेगा कि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करने को पा जाएं, और वहाँ पर आप अपने सॉल्व किए गए क्वेश्चंस का जवाब भी दे सकते हैं, और कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो हमसे YouTube के साथ साथ इंस्टा और टेलीग्राम पे भी जुड़ने की कोशिश करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू सून। जल्दी मिलते हैं प्यारे साथियों, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, जय हिंद।